नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट अड्डा पर। आज की क्लास होगी संत संप्रदाय पर। कौन सा टॉपिक रहेगा? संत संप्रदाय पर। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि जो भी नोटिफिकेशन या जो भी नई क्लास आए आपको अपडेट मिलती रहे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में राजस्थान के संत पीपा के गुरु कौन थे? तो इनके गुरु थे रामानंद। ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर रहेगा। और रामानंद की जो पीठ बनी हुई है वो बनी हुई है गलता जयपुर के अंदर। दूसरा क्वेश्चन है, मुगल सम्राट के द्वारा जिस संत को फतेहपुर सीकरी में आमंत्रित किया गया था वह था? तो वे थे दादू दयाल जी। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। संत पीपा की गुफा कहाँ है? तो इनकी गुफा है टोडा टोंक के अंदर। कहाँ पे? टोडा टोंक के अंदर। बढ़ते हैं आगे। अलख्य संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? अलख्य संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी स्वामी स्वामी लालगिरी ने। किसने की थी? स्वामी लालगिरी ने अलख्य संप्रदाय की स्थापना की थी। बढ़ते हैं आगे। ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। कुंडा पंथ के प्रणेता कौन थे? कुंडा पंथ के प्रणेता कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा राव मल्लीनाथ। बढ़ते हैं आगे। मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत थे। तो मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत थे, तो ये थे ऑप्शन नंबर 3 लालदास जी। कौन थे? लालदास जी। बढ़ते हैं आगे। नारायणा देश के लिए जाना जाता है? तो ये जाना जाता है नारायणा दादू संप्रदाय के लिए। ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं आगे। राम स्नेही संप्रदाय के संस्थापक संत रामचंद्र जी के गुरु कौन थे? तो इनके गुरु थे कृपाराम जी। ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। बिश्नोई संप्रदाय का संस्थापक कौन था? तो ये थे जाम्बोजी। ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं आगे। सहजोबाई के गुरु कौन थे? सहजोबाई के गुरु कौन थे? सहजोबाई के गुरु थे चरणदास जी। ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं आगे। निरंजनी संप्रदाय निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक थे संत हरिदास जी। कौन थे? संत हरिदास जी। निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक संत हरिदास जी को माना जाता है। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। जाम्बो जी जहाँ प्रवचन करते थे वह कहलाता था साथरी। वह क्या कहलाता था? साथरी। ऑप्शन नंबर 1। सलेमाबाद में स्थित निस्बारकाचार्य की पीठ की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 परशुराम देव ने। निस्बारका इस्लामाबाद में निस्बारकाचार्य की पीठ की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी परशुराम ने या परशुराम देव ने। निम्नलिखित में से किस स्थान से जाग बाबा की प्रतिमा प्राप्त हुई है? तो ये हुई है किराड़ू बाड़मेर से। सॉरी, इसका उत्तर रहेगा नोह भरतपुर से। कहाँ से प्राप्त हुई है? नोह भरतपुर से। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन दादूपंथी की उप संप्रदाय नहीं है, यानी कि शाखा नहीं है? आप ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है इसमें से कौन सी शाखा दादू संप्रदाय से नहीं है? तो वो है चंडाल नहीं है। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किसे राजस्थान का कबीर के नाम से जाना जाता है? तो राजस्थान के कबीर को जाना जाता है दादू दयाल जी के रूप में। बढ़ते हैं आगे। संत संप्रदाय की लालदास जी देश के लिए अच्छी तरह से जाने जाते हैं। तो ये किसके लिए जाने जाते हैं? ये जाने जाते हैं संप्रदाय सद्भाव के लिए। ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से संतों में से कौन सा जन्म से मुसलमान थे? तो ये थे लालदास जी, जो जन्म से मुसलमान थे। चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असुमेलित या गलत है? तो इसका राइट आंसर रहेगा बाबूजी कोलमन दाम सही है, तेजाजी खरनाल सही है, मल्लीनाथ ये गलत है, रामदेव जी रामदेवरा जैसलमेर ये सही है। तो हमारा उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं आगे। राजस्थान में किस संत और रामानंद के शिष्य अपने राज्य को त्याग कर गुरु मंडली के लिए या गुरु मंडली में सम्मिलित हुए थे? तो ऐसा करने वाले कौन से संत थे?
तो वो संत थे ऑप्शन नंबर 3 पीपा जी। कौन थे? पीपा जी। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। आगे वाला क्वेश्चन है, दादू जी और उसके शिष्य की रचनाओं अधिकतर किस भाषा में पाई जाती है? तो आप सब जानते हैं ये ढूंढाड़ी भाषा में पाई जाती है। इजी क्वेश्चन था। आगे वाला क्वेश्चन है, बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है जाम्बोजी को। ऑप्शन बी। नीले वस्त्रों का निषेध किस संप्रदाय में माना जाता है? तो ये माना जाता है बिश्नोई संप्रदाय के अंदर नीले वस्त्रों का पहनना वर्जित होता है, निषेध होता है। डेहरा अलवर में जन्म और समाधि स्थल किसका बना हुआ है? तो ये बना हुआ है चरणदास जी का। ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी करने वाला संत थे। नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी करने वाले संत थे। तो ये कही थी भविष्यवाणी चरणदास जी ने। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। अलख देबा किस पंथ का सत्संग स्थल माना जाता है या किसका सत्संग स्थल होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दादू पंथ। दादू संप्रदाय के अंदर सत्संग स्थल को अलख द्रीपा कहा जाता है। बढ़ते हैं आगे। संत धन्ना का जन्म कहाँ हुआ? संत धन्ना का जन्म कहाँ हुआ? तो इनका जन्म हुआ था दुबन टोंक के अंदर। कहाँ हुआ था? दुबन टोंक के अंदर। ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं आगे। दर्जी समुदाय के प्रमुख या इष्ट देव मानते हैं? दर्जी समुदाय किस संत को इष्ट देव मानते हैं? तो ये संत पीपा जी को इष्ट देव मानते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। बढ़ते हैं आगे। श्री कृष्ण के निष्कलंकी अवतार के रूप में प्रतिष्ठित थे। कौन थे? संत माव जी। आजीवन श्री कृष्ण के वेश में ही अपना जीवन व्यतीत किया था संत माव जी ने। और माघ पूर्णिमा को इसको बनेश्वर धाम के अंदर मेला भी लगता है। सर्वंगी नामक ग्रंथ में उपदेश है। सर्वंगी नामक ग्रंथ के अंदर उपदेश है। तो ये उपदेश है रज्जब जी के। ऑप्शन नंबर 4। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। अणबेवाणी किस संप्रदाय का पवित्र ग्रंथ है? तो ये है ऑप्शन नंबर 3 रामसनेही संप्रदाय का। इसका रामसनेही संप्रदाय का। रामसनेही संप्रदाय की खेड़ापा शाखा का प्रवर्तक किसे माना जाता है या कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संत रामदास जी। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। राजस्थान का नरसिंह किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है संत दुर्लभ जी को। ऑप्शन नंबर 2 संत दुर्लभ जी। राजस्थान का नरसिंह कहा जाता है। हजरत शक्कर बाबा की दरगाह कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नरहड़पीर झुंझुनू के अंदर। ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। राजस्थान में ईसाई धर्म के प्रसार की शुरुआत हुई थी। तो ये कहाँ से हुई थी? तो ये हुई थी ब्यावर से। कहाँ से? ब्यावर से। ऑप्शन नंबर 3 ईसाई धर्म की प्रसार यहाँ से माना जाता है। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। मोहिउद्दीन चिश्ती को सुल्तान उल हिंद की उपाधि दी थी। तो ये दी थी मोहम्मद गौरी ने। किसने दी थी? मोहम्मद गौरी ने। वल्लभ संप्रदाय में मंदिरों में पूजा की जाती है। वल्लभ संप्रदाय के अंदर पूजा की जाती है, वो की जाती है 8 बार की जाती है। कितनी बार? 8 बार पूजा की जाती है। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। राजस्थान में पाशुपात संप्रदाय का प्रमुख स्थल है। तो ये है एकलिंगनाथ जी मंदिर, जो कि किसने बनवाया था? बप्पा रावल ने। किसने बनवाया था? बप्पा रावल ने एकलिंग जी का मंदिर बनवाया था। और मेवाड़ के एकलिंगनाथ जी के दीवान के रूप में माना जाता है, दीवान मानते हैं अपने आप को। राजस्थान में सिखों का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है। तो वो है बुढ़नचोड़, श्री गंगानगर के अंदर, रायसीनगर तहसील के अंदर आता है। बढ़ते हैं आगे। राजस्थान में दाऊदी बोहरा संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है। तो ये है गलियाकोट डूंगरपुर के अंदर। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर रहेगा। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। ब्रज भाषा में कव्वाली की प्रथा शुरू की गई थी या शुरू हुई थी? ये की थी शुरू ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। ऑप्शन नंबर 1। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। शेख इमामुद्दीन नगौरी को सुल्तान तारकिन की उपाधि किसने दी थी? तो ये दी थी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। और इन्होंने ही कव्वाली के रूप में स्वीकारा था। कव्वाली इनके प्रमुख संगीतों के रूप में बजाया जाता है, संगीत का प्रकार है। शेख इमामुद्दीन नगौरी के उपदेशों को सुरूर के नाम से
किसने संकलित किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने किया था? तो ये किया था शेख फरीदुद्दीन महमूद ने। किसने किया था? शेख फरीद महमूद ने। चलते हैं आगे। जाल वृक्ष किस संप्रदाय में विशेष महत्व है? तो ये किस में महत्व है? तो ये है जसनाती संप्रदाय के अंदर जाल वृक्ष, जसनाती संप्रदाय के अंदर जाल वृक्ष का बहुत ज़्यादा महत्व है। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। औरंगजेब ने किस जसनाती संत से प्रसन्न होकर गुदोई नगाड़े व निशान प्रदान किए थे? तो ये है लाल नाथ जी को। किसको? लालनाथ जी को औरंगजेब ने गुदई नगाड़े व निशान प्रदान किए थे। आगे वाला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, संत दादू जी के उत्तराधिकारी कौन बने थे? तो ये बने थे गरीबदास जी। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर रहेगा। चलते हैं आगे। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, फकीर गदन चिश्ती से दीक्षा प्राप्त करने वाले संत कौन थे? तो वो संत थे लालदास जी। कौन थे? लालदास जी। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर रहेगा। आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जो भी एग्ज़ाम के अंदर या जो भी एग्ज़ाम के सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, जीके से रिलेटेड पूरा कंप्लीट यहाँ पे करवाया जाता है। यहाँ पे MCQs, जिसके माध्यम से आप अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा आंक सकते हैं, किस प्रकार की लेवल की तैयारी है, और क्वेश्चनों के माध्यम से तैयारी को और से ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।